Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the second part of chapter 2, class 8th Science Microorganism Friend and Foe. नाउ आज का टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ आज डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. उसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत हार्म है हमारे लिए। कैसे वो डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल में। जो डिसीज़ कॉजिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं पैथोजेंस। जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. वो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग को एंड लेदर को। स्टडी करते हैं हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ जैसे डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में क्या है। पैथोजन क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू जब हम ब्रीथ लेते हैं, तभी जब वाटर ड्रिंक करते हैं, जब फूड खाते हैं। दे गेट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कंटेक्ट में जब आता है तो तभी वो ट्रांसमिट हो जाता है। मतलब जैसे कोई जिसका किसी को कोल्ड है, मान लिया एक आदमी को कोल्ड है और दूसरा आदमी उसके पास चला गया, मतलब जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर्सन के मतलब आ जाएंगे, दूसरे को भी कोल्ड हो सकता है। एज ए फ्लू एंटर किए। जो माइक्रोबियल डिसीज़ है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। कोई भी, वही मैंने बताया कि इन्फेक्टेड किसी को कोल्ड है और एक नॉर्मल बंदा है, मतलब वो पूरा हेल्थी है, अगर वो उसके पास गया तो उससे उसको मतलब उसने थ्रू एयर के थ्रू, वाटर के, फूड से और जो फिजिकल कंटेक्ट के साथ वो कम्युनिकेबल डिसीज़ उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। जो उसके डायरेक्ट कंटेक्ट में आने से उसको भी डिसीज़ हो गया, जैसे कोल्ड हो गया। सच एग्जाम्पल जैसे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकल्स। अगर कोई पर्सन कॉमन कोल्ड या स्नीजिस हो कर रहा है, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरी थाउजेंड ऑफ वायरस। उसके जो मॉइस्चर फाइन ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं जो एयर में स्प्रेड कर जाते हैं। जब स्नीजिंग की तो वो उसकी स्नीजिंग जो ड्रॉप्स है वो एयर में गई, उसमें क्या है, बहुत सारे वायरस हैं उस ड्रॉप में, तो वो क्या है, एयर में स्प्रेड हो गए। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ, जब वो हेल्थी पर्सन में जाएगी एयर थ्रू ब्रीथिंग है, थ्रू वो इन्फेक्शन कॉज करेगी, उसको भी हो सकता है जो उसको डिसीज़ था। देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अगर हमने उससे बचना है तो कैसे बचें? We should keep a handkerchief on the nose and the mouth while sneezing. अगर हम स्नीजिंग कर रहे हैं, अगर हमें कोई कोल्ड है तो हमें अपना मुंह और नोज़ किसी हैंकी से ढक के रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूबर, और उससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। देयर आर सम इंसेक्ट हैं, एनिमल है जो कि कैरियर एक्ट करते हैं ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल है और इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको कैरियर बोलते हैं, एक्ट एज अ कैरियर। हाउस फ्लाई है जो सच एज कैरियर, द फ्लायर्स सिट ऑन द गार्बेज, मतलब जब वो उड़ती है तो गार्बेज पर बैठती है, एंड एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है। तो जो पैथोजन है स्टिक्स टू देयर बॉडी, उसके जो हार्मफुल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी पर लग गए, तो जो फ्लाई है वो क्या करेगी, उड़कर हमारे खाने पर बैठेगी जो कवर नहीं है, एंड जो उसकी बॉडी पर लगे थे पैथोजन वो क्या लग गए, हमारे फूड पे आ गए। तो वही फूड हमने खाया, वो कंटेमिनेट हो गया, मतलब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो उससे हम बीमार पड़ गए। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा फूड को कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमें क्या, जो अनकवर्ड आइटम्स होती हैं, फूड होता है, वो नहीं खाना चाहिए या लेना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल क्या है,
फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज हैं जो क्या है पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया कॉज करती हैं। फीमेल ईडस मॉस्किटोज क्या करता है, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the nearby? हमारे टीचर क्यों बताते हैं कि हमारे जो नेबरहुड में हैं, जब कभी आसपास है, हमें वाटर कलेक्ट नहीं करने देना चाहिए। ऑल द मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, मतलब जो वाटर है, जैसे ऐसे हमारे घर के बाहर ऐसे वाटर खड़ा है, पानी है थोड़ी सी जगह पर, काफ़ी दिनों से बारिश हुई, पानी खड़ गया घरों के पास या कभी के कहाँ भी, उसमें क्या है, जो मॉस्किटो है वो मतलब ब्रीड होते हैं। उसमें क्या होता है, वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। हमें क्या करना चाहिए, वाटर कलेक्ट नहीं रहने देना चाहिए वहाँ से। कूलर्स में भी, टायर्स में भी, ट्रेस में, फ्लावर पॉट में, सभी में क्या हमें वाटर को चेंज करना चाहिए डे बाय या 2 डेज़ में तो चेंज कर लेना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए एंड मस्कीटो से प्रिवेंट करना चाहिए, वो क्या है मतलब ब्रीडिंग ना कर सके। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विद द हेल्प ऑफ अवॉइड टू स्प्रेड द मलेरिया। ये क्या है, सम ऑफ कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय द माइक्रोब। ये आप पढ़ सकते हो, ये टेबल है, इसमें दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस किससे, बैक्टीरिया से होता है, कैसे होता है, एयर से होता है, तो प्रिवेंशन कैसे करने चाहिए, ये हमने पढ़ा है, पर एक बार आप रीड कर सकते हैं ये सारा टेबल। Some of the common diseases affecting human, their mode of transmission of few general method of the preventer shown in a table। जैसे क्या है कि कुछ जो डिसीज़ है ह्यूमंस को होते हैं, वो ट्रांसमिशन होती है एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू ज़्यादा होती है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में कैसे डिसीज़ कॉज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट आल्सो इन एनिमल्स, other animal. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by the virus. रॉबर्ट कोच था 1876 में, उसने बैक्टीरियम जब बैसिलस एंथ्रासिस जो डिस्कवर किया, विच कॉज एंथ्रैक्स डिसीज़ जो कॉज करता है। प्लांट्स में क्या क्या होता है, सेवरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसीज़ प्लांट्स में लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स। डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब जो यील्ड है क्रॉप की वो रिड्यूस कर देते हैं। एंड सम सच प्लांट डिसीज़ हो जाते हैं जो 2.2 टेबल में बताया गया। ये देखो सम वो ह्यूमन के थे, ये हैं प्लांट के डिसीज़, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन्स, हमें ऐसे ऐसे सभी बताया गया। माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा है, मोड ऑफ कैसे होते हैं, ठीक है। इसका दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल इट द माइक्रो, जो हमारे कुछ केमिकल यूज़ करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं और हमारी क्रॉप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। जब बूजो वाज इनवाइटेड, उन्होंने अपने क्या फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट किया एंड बहुत सारे फूड स्टफ रखे, वैरायटी बहुत सारी फूड की उन्होंने खाए। और ईच रीचिंग होम ही स्टार्ट, उसने वो क्या किया, बहुत ज़्यादा खा लिया उन्होंने, ठीक है। जब वो घर पर पहुंची तो वॉमिटिंग का स्टार्ट हो गई उसको एंड हैड टू टेकन, मतलब हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सैड दैट इस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बोला कि इसकी कंडीशन ऐसे क्यों हुई है, फूड पॉइजनिंग के थ्रू ऐसे हुई है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, फूड कैसे पॉइजन हो गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब हमारा जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो जाए, मतलब ख़राब कर दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोन आवर फूड समटाइम प्रोटेक्ट
प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब जैसे जब हमारे खाने के ऊपर ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, हार्मलेस। दिस मेक द फूड पॉइजनिंग, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ भी हो सकती है और कॉजिंग सीरियस इलनेस भी हो सकती है इससे। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल, मतलब स्पॉइल होने से बचा के रखना चाहिए हमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। मेथड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन, जो हमारी फूड स्टोर करते हैं, फूड को प्रिजर्व रखते हैं, ग्रेन को। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकिंग फूड एट होम, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि होम में। चैप्टर 1 में पढ़ा कि हम स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को सभी, मतलब बड़े बड़े गोदाम में, ठीक है। और हम घर में कैसे मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्चर कंडीशन इट अटैक्ड बाय द फंगस, अगर जो हमारा अनयूज्ड ब्रेड बच जाता है वो मॉइस्चर कंडीशन में फंगस उस पर अटैक कर देती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जो स्पॉइल्ड फूड आइटम्स हैं उसमें स्मेल आने लगती है, बैड टेस्ट हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड है केमिकल रिएक्शन, मतलब इससे वो बोल रहे हैं कि जो स्पॉइलिंग होती है फूड की वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर, उसने क्या, पहली ने क्या किया कि कुछ मैंगो लेकर आई मार्केट से और उसको खाया नहीं, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख दिया। लेटर उसने क्या देखा, दे वर स्पॉइल, मतलब वो ख़राब हो चुके थे कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों बाद उसने क्या देखा कि वो ख़राब हो चुके थे एंड रोटन, ठीक है। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक टू नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी इज़ कंफ्यूज। वो बोल रही थी कि उनकी ग्रैंड मदर ने मैंगो पिकल बनाया था, वो तो काफ़ी टाइम पर रखा था, वो तो स्पॉइल नहीं हुआ, और वो कंफ्यूज हो गई। Let us study the common method of preserving food in our home. We have to save it from the attack of fire. Chemical method, सबसे chemical method हम कैसे बताएं। Salt or edible oil है जो commonly chemically generally used to check the growth of, उससे क्या है, जो salt है वो edible oil है जो वो chemically है commonly जो यूज़ किया जाता है ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल्स ऑयल्स, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव, जैसे सोडियम बेंजोएट भी यूज़ करते हैं एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स है। These are also used in jam and squares and to check their spoilage. कॉमन साल्ट, जो हमारा कॉमन साल्ट है उस भी यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए मीट को, फिश को, एग्स को। एंड मीट जो फिश है वो कन्वर्ट होती है डर्टी साल्ट में टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, raw mangoes, turmeric, etc. प्रिजर्व बाई शुगर से कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, जैम्स एंड जो जेलीज है, स्क्वाड्स है, वो शुगर से प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो शुगर है मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है जिससे ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, तो फूड स्पॉइलेज नहीं होता। प्रिवेंशन बाय द ऑयल एंड विनीगर, ऑयल क्या करते हैं, ऑयल जो विनीगर है वो प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल अचार, बिकॉज क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिव इन सच एनवायरनमेंट कैन नॉट, मतलब इस इन्वायरमेंट में नहीं रहते जो, ठीक है। वेजिटेबल, फूड, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें क्या है, You must have observed your mother boiling milk before it's stored or used. क्या आप देखते हैं कि आपकी मदर बॉयल करती है मिल्क को यूज़ करने से पहले।
जो बॉइलिंग है उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रुक जाती है। वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नो स्पॉइल, जो मिल्क पैकेट्स में आता है वो स्पॉइलेज नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। वट इज पैस्चराइजेशन, मतलब पैस्चराइजेशन क्या होता है। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो, मतलब जो पैस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि पैस्चराइज्ड मिल्क होता है जो विदाउट बॉइलिंग एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, बॉयल भी नहीं होता और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते। इससे क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टू फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। उससे क्या इसमें क्या करते हैं कि मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर और 15 to 30 सेकेंड के लिए ओनली, एंड फिर उसको ठंडा करते हैं, स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी उसकी इससे प्रिवेंशन हो जाती है। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस पैस्चराइजेशन किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने, जिसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of micro। अब क्या करते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसको सील्ड एयर टाइट पैकेट में प्रिवेंट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मतलब प्रिवेंशन करने के लिए उसको सील कर देते हैं एयर टाइट पैकेट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरिया राइबोसोम क्लास 7th और 6th। ओके, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के में इन्वॉल्व होता है, जैसे लिग्मिनियस प्लांट्स पल्स। रिकॉल दैट राइबोसोम्स लिव्स इन अ रूट नूडल्स एंड लिग्मिनियस प्लांट में रहता और रूट्स में रहता, जैसे बीन एंड पीस विद विच इट हेल्प सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है इनका। सम टाइम क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है फिक्स्ड थ्रू एक्शन ऑफ लाइटनिंग के थ्रू फिक्स होती है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन, जो नाइट्रोजन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती, उतनी ही रहती है। यू मे वॉन्डर हाउ, कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। 78% है नाइट्रोजन गैस है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन होते हैं। जो एटमॉस्फेयर है उस वो क्या करता है, जो प्लांट एनिमल है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते। जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे, और कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एज अ सॉइल फिक्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन में। एटमॉस्फेयर से क्या होता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया, दीज अनएबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। इससे क्या होगा, यूटिलाइज करेगा जो प्लांट है सॉइल के थ्रू, रूट्स के सिस्टम के थ्रू, वो क्या है, नाइट्रोजन लेगा। ठीक है, नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, मतलब सिंथेसिस, प्लांट की सिंथेसिस करने के लिए एज अ प्लांट प्रोटीन यूज़ किया, एंड अदर कंपाउंड ने भी यूज़ किया। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट these protein and other nitrogen compound। When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert to nitrogenous waste into the nitrogen compound to be used by the plant again। जो एनिमल डाई है, जो डाई है, बैक्टीरिया एंड फंगी है जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजियस वेस्ट में एंड इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड, एंड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए अगेन। सर्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन अदर बैक्टीरिया जो कन्वर्ट होते हैं
some part of them to nitrogen gas and goes back into the atmosphere. ठीक है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. ये हमारा साइकिल है जो हम पढ़ चुके हैं. नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड टू नाइट्रोजस इनटू नाइट्रोजस गैस. फिर बैक्टीरिया टर्न हो गया फिक्स नाइट्रोजन में इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल. एटमॉस्फेयर लाइटिंग के थ्रू ऐसे हो गया. अब टेक ऑफ बाय द प्लांट, एनिमल ईट एंड नाइट्रोजस वेस्ट एंड एक्सक्रीशन एंड डेथ. नाउ चैप्टर इज फिनिश. ये कीवर्ड है. एल्गी हमने पढ़ा था क्या होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बैक्टीरिया क्या होता है, कैरियर क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, फर्मेंटेशंस क्या होते हैं, फंगी क्या होती है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पैस्चराइजेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइबोसोम्स, वैक्सीन्स, वायरस एंड ईस्ट. ये सभी कीवर्ड्स है. या आपने अगर चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये इसके मीनिंग पता होंगे. अगर आपने नहीं सुना तो आप ध्यान से इस चैप्टर को सुने, पढ़ें और इसके मीनिंग ढूंढें, अपनी कॉपी पर नोट करें. थैंक्स.